ओम गणपति नमः ओम गणेशाय नमः। जुपिटर इन फोर्थ हाउस ऑफ चार्ट, बृहस्पति कुंडली के चौथे घर में इस टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, चौथा घर कुंडली का केंद्र स्थान होता है। ये सुख स्थान है। सुख किससे? सुख परिवार से, आपके फैमिली से। सुख आपको घर से, जिस घर में आप रहते हैं। घर में कैसे सुख हो सकता है? आपका अपना मकान हो, अपनी गाड़ी हो, लाइफ के बाकी लग्जरीज घर के अंदर हो। ये माता का गर्भ स्थान है। ये आपके दिल की स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड, इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आप किसी के बारे में क्या सोचते हो। बेसिकली ये चंद्रमा का घर है। तो जैसे चंद्रमा हमारे इमोशनल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, मदर को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से फोर्थ हाउस हमारे इन एस्पेक्ट्स को कवर करता है। फोर्थ हाउस मदर का सुख है, माता का सुख है, और ये आपका दिल की स्टेट है। दिल किस लेवल पे? फिजिकल लेवल पे, कि हार्ट की प्रॉब्लम भी फोर्थ हाउस से देखेंगे। इमोशनल लेवल पे आपका इमोशनल क्या स्टेबिलिटी है, मेंटल क्या स्टेबिलिटी है, ये सब फोर्थ हाउस का रिप्रेजेंटेशन है। जुपिटर यानी बृहस्पति, गुरु, गुरु देवता, ज्ञान, धर्म, खुशी, विद्या, पुत्र सुख, परिवार सुख और आशा के कारक हैं। ये इंटेलिजेंस, एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी, लॉजिक, नॉलेज, अच्छी आदतें, आपका इंद्रियों पे कंट्रोल, डिवोशन, सेक्रीफाइस, प्रॉस्पेरिटी और धार्मिक कार्यों को इंडिकेट करते हैं। अगर बृहस्पति अपनी राशि धनु या मीन में हो तो इनके सिग्निफिकेशन में ग्रोथ होती है, अति शुभ फल मिलते हैं। और अगर अपने मित्र राशियों की और अगर अपने मित्र ग्रहों की राशि यानी कि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक में हो तो शुभ फल मिलते हैं। और इसके अलावा अगर बुध या शुक्र ग्रहों की राशि यानी कि मिथुन, कन्या, तुला में हो तो फलों में शुभता आ जाती है। शनि की राशि कुंभ और मकर में फल अशुभ हो जाते हैं। दोस्तों, अगर बृहस्पति राहु, केतु या बुध के नक्षत्रों में हो तो भी आपको नीच फल ही देखने को मिलेंगे। ये जो प्रेडिक्शंस है ये सिर्फ बृहस्पति की प्लेसमेंट से होने वाले जनरल इफेक्ट्स को लेकर है। बृहस्पति की डिग्री, नक्षत्र, दूसरे ग्रहों के साथ युति, दृष्टि का प्रभाव भी पड़ेगा, जिससे इसके सिग्निफिकेशन में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बृहस्पति जिस भाव में होता है उस भाव के सिग्निफिकेशन को ग्रोथ देता है, बढ़ा देता है, कई गुना कर देता है। सात्विक ग्रह है, सो सिग्निफिकेशन को शुभ करता है। यही अगर राहु होता है तो राहु भी बढ़ाता है, और राहु की जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड है और उनके अंदर शुभता नहीं रहती। वे बृहस्पति की वजह से शुभता रहती है। तो जो भी हमने सिग्निफिकेशन आपको फोर्थ हाउस के बताए हैं, बृहस्पति उनको सबको बढ़ाता है। केंद्र स्थान में कुंडली के मेजर दोषों को ये साफ कर देता है, उनका परिहार कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो भी देखते हैं बृहस्पति जब फोर्थ हाउस में होता है तो फोर्थ हाउस परिवार का सुख है। जातक को परिवार का सुख मिलता है। फैमिली बड़ी होती है, हो सकता है या तो वो फैमिली में एल्डेस्ट हो या उसको अपने परिवार का ध्यान रखना पड़े। फोर्थ हाउस पब्लिक का भी घर होता है। श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली जो है वृश्चिक लगन की कुंडली है और बृहस्पति कुंभ लगन में फोर्थ हाउस में है। तो अगर फोर्थ हाउस पब्लिक का घर है और उसको आप परिवार समझते हैं तो उस तरीके से आप उसका ख्याल रखें। मोदी भी अभी आज की डेट में परिवार मतलब फैमिली इंडिया में सबसे एल्डेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर है। इसकी वजह से पूरी फैमिली को, पूरे परिवार को, पूरे देश का ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, फोर्थ हाउस के अंदर बृहस्पति जो जातक है उसको अपनी फैमिली के लिए जो फीलिंग रहती है मदर की तरह रहती है, केयरिंग नेचर रहता है।
उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखेगा। अगर किसी लेडी के चार्ट में 4th हाउस में बृहस्पति होगा तो आप देखेंगे वो छोटी छोटी जरूरतों के पीछे भागती रहेगी। बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश करती है, गुस्सा कम करती है। अगर यहीं पे राहु आ जाता है तो गुस्सा आ जाता है, मंगल आ जाता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। मगर जब बृहस्पति आ जाता है तो जो भी आपके बच्चे हैं, परिवार के मेंबर हैं, कोई गलती भी करते हैं तो आप उनको लेक्चर दे दे के परेशान कर देंगे। बच्चे माँ के या फादर के लेक्चर से डरना शुरू हो जाएंगे और उसके कंट्रोल में रहेंगे। दोस्तों 9th हाउस पे इसका 6th एस्पेक्ट पड़ता है। 9th हाउस फादर का घर होता है और ये मदर के घर में बैठे हैं, तो आप देखेंगे कि जनरल इनके मदर फादर के अंदर कुछ ना कुछ बातचीत चलती रहती है, चाहे वर्बल लेवल पे हो चाहे फिजिकल लेवल पे हो सकता है इन दोनों के आपस के रिलेशंस के अंदर भी कुछ गड़बड़ हो, मगर जहां तक कि ज्यादा अटैचमेंट अपनी मदर के साथ होती है। अटैचमेंट ना भी हो तो भी उसको मदर की कंपनी फादर की कंपनी के मुकाबले ज्यादा मिलती है। 4th हाउस में बृहस्पति जातक को घर का सुख देता है, बड़ा घर देता है। बड़ा घर एक कंपैरेटिव स्टेट है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, मगर आप देखें ब्रॉडली जिस एनवायरनमेंट में पैदा होंगे उससे बड़ा घर आपके भाग्य में लिखा हो। इंटरेस्टिंगली जब भी बृहस्पति 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा, गोचर करेगा, तो उस बड़े या तो वो बड़े घर में शिफ्ट करेगा या घर में कुछ मॉडिफिकेशन कराएगा, एक्सपेंशन कराएगा। हो सकता है कि दीवार तोड़ के कमरे को चेंज कर ले। ये घर में कुछ पारिवारिक सुख के साधन बढ़ेंगे। हो सकता है कोई बच्चा पैदा हो जाए, घर में कोई मैरिज फंक्शन हो जाए या कोई टीवी फ्रिज कोई ऐसी चीज ले ले जिससे घर के अंदर मिलने वाले सुख में वृद्धि हो। तो आप देखें कि जब भी बृहस्पति 4th हाउस पे गोचर में ट्रांजिट करेगा, दशा अंतरदशा चल रही है, तो मेजर बेनिफिट मिल सकते हैं। बृहस्पति 4th हाउस में तो ज्यादातर केसेस में पहला बच्चा लड़का होता है। कुछ ज्योतिषों के अनुसार, कुछ ऋषियों के अनुसार 4th हाउस 5th हाउस का 12th हाउस होता है। तो उस कॉनोटेशन से मेल चाइल्ड का नुकसान होता है, यानी कि पहला जो मेल चाइल्ड है उसका नुकसान हो जाएगा। मगर मेरे एक्सपीरियंस में 4th 5th, दूसरा 9 10 और 10 11 इन भाव के अंदर 2 12 का दोष नहीं लगता। तो अगर मेल चाइल्ड का नुकसान होता है तो उसकी वजह जुपिटर पे कुछ अफ्लिक्शन हो सकती है, मगर 2 12 के दोष की वजह से ये नहीं होगा। सो इनका एक लड़का, प्रेफरेबली पहला लड़का जो है, पहला बच्चा लड़का होगा। बड़ी गाड़ी मिलेगी, कन्वेंस का सुख मिलेगा और घर भी होगा। ऐसे जातक खुश रहते हैं। दिल में बृहस्पति आ गया, सोच शुभ है, किसी के बारे में नेगेटिव सोच ही नहीं रहे, अच्छा सोच रहे हैं, तो आप खुशी रहेंगे। हमें प्रॉब्लम कब होती है? जब हम लोगों के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं। 4th हाउस के अंदर कोई भी मेलेफिक प्लेनेट आ जाए तो हमारी सोच दूसरों के लिए मेलेफिक हो जाती है। इसकी वजह से हमें दिक्कत होती है। जब बृहस्पति 4th हाउस में आ गई तो आप देखें कि दूसरों का भला और मेरा भला, सोच सात्विक रहती है, लोग इनको पसंद करते हैं, जनरली दिखने में ही सुंदर होते हैं। बृहस्पति अगर राहु के नक्षत्र में आ जाए तो बॉडी वेट भी काफी। दोस्तों 4th हाउस दिल का घर है, दिल में बृहस्पति शुभ है। सो जनरली ये लोग प्यार के चक्कर में नहीं पड़ते। एक्स्ट्रा मैरिटल, प्री मैरिटल, उनके केसेस में ये नहीं पड़ते। अगर पढ़ना भी पड़े तो उसकी वजह इमोशनल रिक्वायरमेंट हो सकती है, इमोशनल वैक्यूम हो सकता है। उन रिलेशन, किसी रिलेशंस के साथ आप कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो पूरी नहीं होती, उसकी वजह से दूसरे की तरफ डाइवर्ट हो सकते हैं। अदरवाइज ये इन चक्कर में नहीं पड़ते। सेक्सुअल रिक्वायरमेंट की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं, और ज्यादातर केसेस में सेक्सुअल रिक्वायरमेंट कुछ कम ही देखने को मिलेगी। 5th एस्पेक्ट
8th हाउस पे होने से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी गोल्ड की फॉर्म में हो सकती है, ज्वेलरी की फॉर्म में हो सकती है, घर की फॉर्म में हो सकता है फादर, इन लॉज, कोई अंकल, चाचा, ताया, वहां से कोई आपको प्रॉपर्टी आ जाए। लॉटरी सट्टे में इनका भाग्य अच्छा रहता है, क्योंकि जो इनका पैसा है वो कहीं छुपा हुआ है, वहां से एकदम से निकल के आ जाता है, एकदम से लाभ मिल जाता है। जातक का ध्यान मेडिटेशन, ओकल्ट स्टडीज में जरूर होगा। आप किसी भी बृहस्पति 8th हाउस वाले को देख लें, हो सकता है बृहस्पति 4th हाउस में और एस्पेक्ट 8th हाउस पे है, आप देखेंगे कि उसका ध्यान मेडिटेशन, ओकल्ट स्टडीज, कुछ ऐसी चीजों की, पैरानॉर्मल साइंसेस की तरफ जरूर जाएगा। हो सकता है ये लोग एस्ट्रोलॉजी में घुस जाएं, किन्हीं में किसी चीज से ये कनेक्शन जरूर रखेंगे। घर में मंदिर होगा, बृहस्पति भगवान है, ये लोग मंदिर पे विश्वास करेंगे, भगवान पे विश्वास करेंगे। मेरा एक वीडियो था, मैंने बोला था इन लोगों को गुरु नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि भगवान खुद इनके घर में बैठे हैं, इनको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, दूसरे गुरु की जरूरत नहीं है। भगवान की पूजा भी रेगुलर करते हैं। अब देखिए, राम मंदिर का केस श्री नरेंद्र मोदी के समय पे ही हुआ है। दोस्तों, बृहस्पति जो है जातक का दिल बड़ा रखते हैं, ये लोग बड़ा सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ पॉजिटिव किया जाए। मंदिरों में दिल खोलकर दान करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, रेगुलर पाठ पूजा भी करते हैं, मगर बाकी बात देश काल पात्र। अब 18 साल के बच्चे से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। विद टाइम थिंग्स विल चेंज। और आप किस देश से हो, किस काल से हो और पात्र क्या है। गुरु किसी के कंट्रोल में नहीं आना चाहता, तो ये लोग अपनी पर्सनल फ्रीडम को नहीं छोड़ना चाहते, किसी के काबू या कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। दिमाग की बजाय दिल से सोचते हैं, दूसरों पे विश्वास रखते हैं। इनके दिल में एक आशा की किरण जलती रहती है। जनरली ये निराश नहीं होते, अगर हो भी तो बड़ी जल्दी उन निराशा से बाहर निकल जाते हैं। आप देखेंगे जब बृहस्पति 4th हाउस में है, कोई इनको प्रॉब्लम है, तो ये कुछ टाइम के लिए सुस्त हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, मगर बड़ी जल्दी उस चीज से बाहर निकल आएंगे। 9th एस्पेक्ट 12th हाउस पे होने से इनके खर्चे ज्यादा रहते हैं। 12th हाउस एक्सपेंडिचर का घर होता है, खर्चे का घर होता है, तो खर्चे भी बढ़ा दिए। खर्चा दिल खोल के करेंगे। खर्चा कहां करेंगे? मेडिकल प्रॉब्लम पे करेंगे, मंदिरों पे करेंगे, मेडिटेशन के साथ रिलेटेड है। नींद इनको अच्छी आती है, ये भगवान की इनके ऊपर एक मेहरबानी है। नींद अच्छी आती है, बेड पे लेटते मस्त नींद सो जाते हैं। दोस्तों, बृहस्पति 4th हाउस पे है। अगर ये जातक गलत कामों में घुस जाते हैं, पब्लिक के साथ दगा करते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, तो बृहस्पति देवता का वो नेचर नहीं है, वो नाराज हो जाते हैं, वो धर्म के देवता हैं। तो जातक को अपने बच्चों के मामले में, अपने प्रोफेशन के मामले में, अपनी हेल्थ के मामले में मेजर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। सो अगर बृहस्पति आपके 4th हाउस में है तो गलत काम करने को अवॉइड करें, पब्लिक के साथ, परिवार के साथ दगा ना करें। दोस्तों, ये तो था ओवरऑल बृहस्पति का। बृहस्पति 4th हाउस में जातक को परिवार, घर, सुख दिलाते हैं, जो कि लाइफ की बहुत बड़ी जरूरत है। बृहस्पति की दूसरे हाउसेस में प्लेसमेंट के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। बृहस्पति की दुनिया, जुपिटर की दुनिया, इस वीडियो सीरीज प्लेलिस्ट के अंदर आप बाग जुपिटर के दूसरे घरों के अंदर प्लेसमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा सभी ग्रहों का अलग अलग हाउसेस पे क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में हमने उसी प्लेलिस्ट में कवर किया है, जैसे शनि की दुनिया, राहु की दुनिया, केतु की दुनिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उनमें से अपना दूसरे प्लैनेट्स को भी चेक कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जिनके बृहस्पति 4th हाउस में है,
या वो जो चार्ट आप लोगों ने देखे हैं जिनमें बृहस्पति फोर्थ, उनके बारे में कुछ डिटेल शेयर करें, सो दैट एक जनरल पब्लिक का फायदा होगा। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई गलत कॉन्सेप्ट पेश कर रहे हैं। राशि और बृहस्पति की डिग्री ये देखना जरूरी है, मगर ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं रिलेटेड टू फोर्थ हाउस वो प्लीज शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।